प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया आकृति 4.9 में दिए डंडा आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4.9 में दिया गया जो कि चित्र यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस डंडा आलेख की सहायता से इन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो जैसा कि प्रश्न 1 में दिया गया, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों इस डंडा लेख में आप देख सकते हैं, यहाँ जो दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है और नीचे यहाँ पे जो दिया गया है साइकिल कंपनियों का नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो है साइकिल कंपनी का नाम दर्शाया गया है, इधर है विद्यार्थियों का संख्या। उसी तरह से आपको इसमें बी नंबर दिया गया है, कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बारीकी से सभी प्रश्न का उत्तर देना इस डंडा लेख की सहायता से। तो जैसा कि प्रश्न 1 में आपको पुनः समझाते हैं। ठीक है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों कंपनी के नाम 1 2 3 4 5 कंपनी के नाम यहाँ दिए गए हैं। इस डंडा लेख में आपको देखिए किस कंपनी का साइकिल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 है, पाँचों जो है सबसे बड़ी लाइन ये टच कर रही है, मतलब 40 लाइन को ये छू रही है। तो ये कंपनी कौन सा है, आर है। तो प्रश्न 1 के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिएगा, आर कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट बी में है, कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। ठीक है, तो पी कंपनी आपको देखना है तो यहाँ है। ठीक है, तो पी कंपनी की जो साइकिल जो लाइन छू रही है वो क्या है, 25 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का। ठीक है, 25 विद्यार्थियों की पसंद पी साइकिल है, इस तरह से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न सी में है, किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो सबसे कम लोकप्रिय है वो एम कंपनी का है। तो आपके भाषा में आंसर लिखना है, एम कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ को आप अच्छी प्रकार से समझ गए। चलिए आंसर को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप उसे स्पष्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने कॉपी पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर को इस तरह से लिख लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है, निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक डंडालेख द्वारा ज्ञात कीजिए या निरूपित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो सारणी में मान दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है, डंडालेख द्वारा हल करना है और साथ ही ए और बी का प्रश्न का सभी प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो पहले क्या करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए डंडालेख विधि को बना लेते हैं। तो डंडालेख बनाने के लिए आपको अब क्या करना है, इन मानों को लघु रूप में लिखना है, मतलब छोटा रूप में लिखना है, ताकि आप इसे आसानी से बना पाएँ। दोस्तों यहाँ पे जो मान दिए गए हैं काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं, तो आप पैमाने के अनुसार से यहाँ पे जो है सभी से 40 से भाग दे देंगे तो ये मान छोटा हो जाएंगे। तो वर्ष 2006 में देख रहे हैं कितना है, खिलाड़ियों की संख्या 160 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बारीकी बारीकी से। ठीक है, 2006 के लिए 2006 के लिए क्या करना है, 160। ठीक है, यहाँ पे करना है 160 में भागा दे देंगे अगर 40 से। ठीक है, तो ये मान आपस में 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 में 16, 4 भी कट जाएगा। इसका मतलब है 2006 में जो आएगा क्या आएगा, खिलाड़ियों की संख्या 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला है 2007 है, तो यहाँ लिखना है क्या है, 2007। ठीक है, 2007 में हो जाएंगे टोटल 280 है, तो 280 बट्टे में 40 करना है, यानी कि सभी मान में आपको 40 से भाग कर देना है। ठीक है, पैमाना छोटा निकालने के लिए। तो 1 0 से 1 0 पहले काटेंगे। ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे 28 में, तो इस 7 बिलियन पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह से 2008 का निकालेंगे। ठीक है, तो 2008 बराबर इसका मान, खिलाड़ियों की संख्या है 200, तो यहाँ भी क्या करना है, 2 से भाग करना है, इसमें भी 40 में। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 से 20 को काटेंगे तो ये 5 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप 5 लिख सकते हैं। आगे है 2009, तो यहाँ भी आपको लिखना है 2009 बराबर में इसका मान क्या है, 400 खिलाड़ियों की संख्या बटे 40। यहाँ से काटेंगे तो 40 को काटेंगे तो ये कितना बेरी में कट जाएगा, ठीक है, 4 यानी कि 10 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 10। फिर 2010 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2010, इसका मान क्या है, 320 बटे का 40। 1 0 से 1 0, 4 में 32 कितना बेरी में आता है, 8 बेरी में। ठीक है, तो आप यहाँ 8 लिख सकते हैं। तो दोस्तों डंडालेख बनाने के लिए इन मानों को आपको इस तरह से लघु रूप में पहले लिख लेना है, ताकि आप डंडालेख आसानी से बना पाएँ। तो चलिए इन संख्याओं की मदद से डंडालेख पहले यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि वहाँ पे हम आपको अच्छी प्रकार से समझा सकें। ठीक है,
तो डंडा लेख बनाने के लिए दोस्तों इस तरह से पहले आपको सारणी को लिख लेना है, ठीक है। संख्या जो आया था 4, 5, 7, 10 और ये 8 आया था। तो इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा मान 4 आया, सबसे बड़ा मान 10 है। तो हमने क्या किया, 0 से संख्या लिया 10 तक ताकि हमें पूर्ण संख्या तक पहुँच जाए, ठीक है, वास्तविक संख्या तक। इसलिए 2, 4, 6, 8, 10 के रूप में लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रथम था वर्ष में 2006 था, ठीक है। 2006 में जो निकल कर आया है, क्या आया है, 4 निकल कर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तक का सारणी को मिलाएंगे, ठीक है। तो 4 आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो प्रथम के लिए हो जाएगा 4 यहाँ तक का, ठीक है। तो आपको स्केल की मदद से क्या करना है, यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिला लेने के बाद यहाँ आपको दर्शा देना है, ठीक है, 2006 के लिए, क्योंकि 2006 में जो निकल के आया विद्यार्थियों की संख्या 4 निकल के आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, 2006 में क्या निकल के आया है, 4 आया है। इसलिए हमने डंडा लेख में आप यहाँ क्या किए हैं, मिला दिए हैं, कितना से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, 2006 के लिए। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं 2007 के लिए, ठीक है। 2007 के लिए निकल के आया है क्या, 7 निकल के आया है, देख सकते हैं 2007 में क्या निकल के आया है, आप यहाँ देख सकते हैं 7 है, ठीक है। तो आपको डंडा लेख में क्या करना है, 7 तक को मिलाना है, ठीक है। चलिए यहाँ भी 7 तक मिला लेते हैं। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेंगे 7 तक। दोस्तों यहाँ सारणी जो है 6 तक का है, ठीक है। तो 8 और 6 के बीच में आएगा 7, क्योंकि 7 तो पूर्ण संख्या नहीं आया है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे आएगा बीच में, ठीक है। तो आपको स्केल की मदद से इस बीच में आपको मिला लेना है। चलिए पहले यहाँ पे स्केल की मदद से हम मिला लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको मिला लेना है। नेक्स्ट क्या है, 2008 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2008 के लिए कितना निकल कर आया है, ठीक है। तो इसका मान आया 2008 में 5 आया है। तो हमें क्या करना है, 5 तक को मिलाना है, ठीक है। तो आप यहाँ डंडा लेख में देख सकते हैं ये 6 है और ये क्या है, 4 है। तो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ डंडा लेख बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डंडा लेख बनेगा, ठीक है। तो सारणी की मदद से यहाँ पहले मिला लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बारी बारी से सभी को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इसी तरह से चित्रण करना है डंडा लेख को, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। तो इसी तरह से अब प्रश्न के अकॉर्डिंग ए और बी का सभी प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पुनः देख लेते हैं। तो प्रश्न ए में था, डंडा लेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लिए। तो दोस्तों डंडा लेख बनाने के लिए हमने क्या पैमाना लिया है, 40 लिया है, यानी कि सभी मानों में क्या किए हैं, 40 से भाग दिए। तो प्रश्न ए के गुण हो जाएगा, इकाई 40 को लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भाषा में पहले लिख लेना है। चलिए पहले लिख लेते हैं प्रश्न ए के अकॉर्डिंग आंसर। तो यहाँ आपको लिख लेना है, ठीक है, ए में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इकाई यानी 1 इकाई। जो मान आप लिए क्या, सभी को मान दिए थे, 40 से भागा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखना है 1 इकाई बराबर 40। इस तरह से आप इसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न बी में देखते हैं। तो प्रश्न बी में क्या था, इसे भी हल करेंगे। तो प्रश्न बी में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बी में पहला है, किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है। मतलब इसमें आप क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम में जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो प्रश्न बी के पहला में के अनुसार से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सारणी में देख सकते हैं जो हल किए हैं कि 2009 में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 2009 में जो आया है क्या है, सबसे अधिक आया है, क्योंकि देख सकते हैं शुरू में 2006 में 4, 2008 में 5, 2007 में 7, 2009 में 10, 2010 में 8 आया है। जो कि इनमें सबसे ज़्यादा मतलब अधिकतम मान जो है 2009 में आया है, और जो सबसे कम आया है 2006 में आया है। तो आपको लिखना है प्रश्न बी के पहला के अकॉर्डिंग आंसर, अधिकतम मान 10 हो जाएंगे 2009 में, ठीक है, और 2006 में न्यूनतम मान हो जाएंगे। इसे लिख लेना है। तो चलिए पहले इसका शुद्ध आंसर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको अपने कॉपी पे बी के पहला के अनुसार से आंसर लिखना, अधिकतम 2009 में है, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिकतम 2009 में ही चित्र डंडा लेख में बना है, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम जो मान है 2006 में आया है, जो कि 2006 में देख सकते हैं सबसे छोटा मान किस में बना है, 2006 में बना है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न बी में देखेंगे उसमें क्या दिया गया है, पुनः प्रश्न को देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 2006 में जो मान आया है, ठीक है, और 2010 में जो मान आया है कट करके उनका अनुपात निकालना है। तो चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर को लिख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो में 2006 बराबर 2010 में, ठीक है, 2006 में जो मान आया है वो आया है निकल कर क्या, 4 आया है। तो यहाँ आपको लिखना है 4 बराबर 2010 में जो मान आया है वो आप देख सकते हैं 2010 के लिए क्या है, 8 आया है। तो यहाँ क्या लिखना है, 8, ठीक है। अब ये 4 बराबर 8 मतलब भागा मान कटता है बराबर में, ठीक है। तो 4 में 8 कितना बिरिम आता है, 2 बिरिम में। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 बराबर 2, यानी इसे अनुपात में लिखने के लिए आपको लिख सकते हैं इस तरह से 1 अनुपात 2, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 2 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 3 से अगले प्रश्न तक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की वीडियो प्रश्न संख्या 2 तक का ही सॉल्यूशन को मिलेगी।